नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और हम बात कर रहे हैं फल विज्ञान में एक नए फल के बारे में। और आज हम बात करेंगे खजूर फल के बारे में। दोस्तों, अगर इससे पहले जो 9 फ्रूट हम पढ़ चुके हैं उनके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, अभी तक आपने उनके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फल विज्ञान प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई बटन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की दृष्टि से एग्रीकल्चर के जीके, इन सभी के आपको क्वेश्चन आंसर सहित डीप से डीप मटेरियल जो जितना हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुँच सके, वो भी बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। आपको बिल्कुल एक चीज़ करनी है, जितने आपके साथी हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ तक आपको इन लिंक्स को पहुँचाना है। अगर आप खुद नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियोस के बारे में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस फल पे होने वाला है, वो खजूर फल पे होने वाला है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिलेबस हमें पूछा जाता है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो सकता है, वो AA हो सकता है हमें, या वो जेट हो सकता है। हमें जो सिलेबस दिया जाता है वहाँ पे हमारे मुख्यतः 13 से 14 या 15 फ्रूट होते हैं। उसमें मुख्यतः जो 10 फ्रूट होते हैं, आज हम इस सीरीज में 10वें फ्रूट को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उस एक वीडियो में हम 4 या 5 जो फ्रूट हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के फ्रूट की। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है खजूर, और इसी को क्या कहा जाता है, डेट पाम कहा जाता है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने पहले ही बात कर ली थी। हम पहले वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनको कभी न कभी पूछा हुआ है वन लाइनर के रूप में। हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम वन लाइनर भी पढ़ लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इनके वानस्पतिक नाम की, तो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। और अगर हम बात करें इसके कुल की, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर आपको डाइवर्ट कर सकता है। इसके कुल के नाम 3 नाम से जाने जाते हैं, एरिकेसी कुल, पामी कुल या पामेसी कुल। देखिए, पाम प्रकार के जितने भी पौधे होते हैं वो पामी कुल में आते हैं, पामेसी कुल में आते हैं या एरिकेसी कुल में आते हैं। अब जब हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे तभी मैंने बता दिया था, पामेसी कुल में जितने भी पौधे आते हैं वो किस प्रकार के होंगे, एक बीजपत्री होंगे। ये आपके लिए थंब रूल है, के आना चाहिए। केला, खजूर, अनानास और नारियल, ये सारे के सारे आपके एक बीजपत्री। और इसका मतलब आपका जो पामी कुल है वो कौन सा होगा, एक बीजपत्री होगा। अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो इराक इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और अगर गुणसूत्र संख्या की बात करें हम खजूर की, तो 2 and 2x = 36 माना जाता है। अगर बात करें हम परागण की, तो भैया सबसे ज़्यादा अगर पर परागण की बात आती है तो ऐसे पौधों में होती है जो एक लिंगाश्रयी है, जिन्हें इंग्लिश में डायोसियस कहा जाता है। तो खजूर और पपीता, ये 2 ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगाश्रयी है। देखिए, इसकी हिंदी पढ़िएगा, एक लिंगाश्रयी, यानी ये पौधा क्या करेगा, एक लिंग को आश्रय देगा। या तो इस पौधे पर क्या कौन से फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर होगा, या उस पौधे पर क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ये द्विलिंग आश्रय नहीं है, ये एक पौधे पर 2 लिंग को आश्रय नहीं देता है, एक ही फूल लगेगा। यानी इसमें नर पौधा अलग होगा और इसमें मादा पौधा अलग होगा। ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। और एकमात्र फल वृक्ष है जिसमें परागण किसके द्वारा करवाया जाता है, मानव के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव के द्वारा परागण किस फल वृक्ष में करवाया जाता है, तो एक तो फल वृक्ष कौन सा है, आपका खजूर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के द्वारा किस फल की एक स्पेशल किस्म में मानव द्वारा परागण करवाया जाता है, तो आपके कस्टर्ड एप्पल जिसे कहा जाता है, सीताफल जिसे कहा जाता है, उसकी एक स्पेशल वैरायटी है अर्का साहन। लिख लीजिएगा, अर्का साहन एकमात्र वैरायटी है सीताफल की जिसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा करवाई जाती है, मानव के द्वारा करवाई जाती है। अब आप सोचेंगे किस तरह करवाई जाती है, तो जो मेल प्लांट होते हैं वहाँ से फ्लावर्स तोड़े जाते हैं और उनको फीमेल प्लांट के फ्लावर्स पर जर्क किया जाता है। इस विधि से परागण करते हैं। लेकिन खजूर में एक मेथड काम में लिया जाता है, पोलन गन विधि के द्वारा। यानी जितने भी पोलन्स होते हैं, एक स्पेशल गन या बंदूक होती है, पराग बंदूक इसे हिंदी में कहा जाता है, उस विधि से आप खजूर में क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है या पूछा जाता है
कि किस फल वृक्ष में पराग बंदूक विधि से परागण किया जाता है, तो खजूर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें परपरागण होता है। परपरागण क्यों होता है? क्योंकि ये एक लिंगाश्रयी है, यानी इसमें नर पौधा या नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा अलग होगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? मानव को आपका परागण कराना पड़ेगा। और खजूर में इस तरह की क्रिया पोलन गंध से की जाती है। उसके बाद बात करें कि खजूर का जो बगीचा है, जब हम बात करें कि एक लिंगाश्रयी है तो हम वहाँ भी बात करते हैं कि आपको नर और मादा पौधे दोनों लगाने चाहिए। लेकिन पपीते में तो क्या होने लग गया? गाइनोडाइसिस किस्में आने लग गई, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो आपका जो नर मादा अनुपात या जब मादा पौधे कितने हैं उसके साथ एक नर पौधा भी होना चाहिए। तो 20 पौधे अगर आपके मादा पौधे हैं तो उसके साथ आपकी पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो, इसलिए आपको एक पौधा लगाना चाहिए, यानी 20:1 आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें फल प्रकार कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। विद्यार्थी सारे के सारे कंफ्यूज होकर ड्रिप फल करके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है खजूर किस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है खजूर में, तो आपको पहला या दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं ड्रिप जरूर मिलेगा। 101% एग्जामिनर चाहता है आप गलती करें, आपको गलती नहीं करनी है। सिंगल सीडेड बेरी होता है, बेरी का एक प्रकार होता है जिसे रूपांतरित बेरी कह सकते हैं, या आप मान लीजिए अपवाद होता है, क्योंकि जब भी हम बेरी की बात करते हैं तो बहुत सारे बीज एक फल में पाए जाते हैं, ये उसकी डेफिनेशन में है। लेकिन अपवाद है क्या? खजूर। इसमें क्या होता है? एक ही बीज होता है, लेकिन आपको गलती से कहीं ड्रिप नहीं करके आना है, स्टिल फल नहीं करके आना है। अगर आप यहाँ पे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सिंगल सीडेड बेरी या एक बीज वाली बेरी कहते हैं। उसके बाद पुष्प की बात की जाए तो स्पेडिक्स प्रकार का इसमें पुष्प पाया जाता है। और भैया खाने योग्य भाग की बात कर लें तो पेरिकार्प होता है, बहुत जगह इसे मीजोकार्प दिया जाता है, नहीं है, गलती मत कीजिएगा। ना इसका मीजोकार्प खाया जाता है, ना इसका बाह्य परत खाई जाती है। इसकी दोनों बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति दोनों साथ में यूज होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प इसका खाने योग्य भाग है। और अधिक पीएच पर भी ये लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? 8 या 8.5 पीएच तक भी हम इसका खेती कर सकते हैं। उसके बाद होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प इसका खाने योग्य भाग है। और अधिक पीएच पर भी ये लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? 8 या 8.5 पीएच तक भी हम इसका खेती कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक लवण या सर्वाधिक क्षार सहन करने वाली किस्म फसल कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी होगी? खजूर होगी। और बात की जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, खजूर को डेली कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो 4 से 5,000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात आती है खजूर में आयरन की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। 2 ही फल ऐसे हैं जिनमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक मानी जाती है। पहला आता है करौंदा जिसमें 39 mg पर 100 ग्राम आयरन पाया जाता है, और दूसरा आता है खजूर जिसमें 10 mg पर 100 ग्राम क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जाता है। भारत में अगर खजूर उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक राजस्थान में, उसके बाद गुजरात और पंजाब में भी इसकी खेती की जाती है। और राजस्थान में अगर खजूर की बात कर लें कहाँ पे होती है, तो भैया जितने भी थार के स्थान हैं, यानी हम मुख्य तो प्लेस कह दें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन स्थानों पर होती है। पर मुख्य जो जिले हैं वो जैसलमेर और बीकानेर इसकी खेती के लिए। अगर हम बात करें कि उपयुक्त तापमान क्या होगा इसके पुष्पन या फलन के लिए, तो 25 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। उसके बाद बात करें पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो हलावी है। और पछेती किस्म कौन सी है जिसके फलों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो मेंडूजूल जो किस्म है वो पछेती किस्म है और इसके फल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अधिक पैदावार देने वाली किस्म कौन सी है, तो बरही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर पूछ लिया जाए वेस्टर्न राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान में कौन सी किस्म उपयोगी है, तो हलावी उपयोगी है। पछेती और बड़े आकार की किस्म कौन सी है, तो मेंडूजूल है। और अगर बात करें कि अधिक पैदावार कौन सी देती है, तो वो तो कौन सी देती है? आपकी बरही किस्म देती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ पर है, ये तो आपकी बीकानेर में। अगर बात की जाए केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ पर है? बीकानेर में। लेकिन बात आती है
एक सेंटर बना हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो कहाँ पे है? वो जैसलमेर में। अब ये किस मेथड से लगा हुआ है, किसके सहयोग से लगा, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM के तहत 2012 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और ये भारत और इजराइल दोनों ने संयुक्त प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इसी के तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई थी खजूर की, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में एक स्थान है सागर भोज का, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खजूर के लिए एक कहावत मशहूर है, वो क्या है? हिंदी में तो कहा जाता है कि जिसका सिर आग में और जड़ें पानी में हो, ऐसी कहावत किसके लिए है? खजूर के लिए। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है हेड इन फायर फुट इन फ्लड, यानी आपका जो हेड है ये तो फायर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता हो या इसकी जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पानी में भी है तो भी इसके लिए कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है, इसीलिए इसके लिए कहावत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड इन फायर फुट इन फ्लड, फुट इन फ्लड किसके लिए कहा जाता है? तो ये किस फल वृक्ष के लिए कहा जाता है? तो खजूर के लिए कहा जाता है। अब दो इफेक्ट आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट का मैं आपको टाइम दूंगा। इफेक्ट आता है मेटाजीनिया प्रभाव और जीनिया प्रभाव, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मैं दोनों चीज़ों को एक साथ क्लियर करूँगा। देखिए, अगर बात करते हैं मेटाजीनिया प्रभाव की या बात करते हैं जीनिया प्रभाव की, तो क्या होता है? देखिए, पराग कणों का किसी विशेष गुण पर कोई प्रभाव पड़ता है, इनको हम जीनिया प्रभाव या मेटाजीनिया प्रभाव कहते हैं। अब बात करें अगर मेटाजीनिया प्रभाव की, तो अगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कृत्रिम परागण किया जाता है, ये हम मानते हैं। परागण किस प्रकार का हो रहा है? परपरागण हो रहा है, मानव के द्वारा हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? पराग कणों का फल पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, पराग कणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ने वाला प्रभाव मेटाजीनिया प्रभाव कहलाता है। और मेटाजीनिया प्रभाव किस फल वृक्ष में पाया जाता है? खजूर में पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन तीन तरीके से पूछे जाएंगे। मेटाजीनिया प्रभाव किस में पाया जाता है? खजूर में पाया जाता है। या फिर पूछ लिया जाए पराग कणों का फल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? मेटाजीनिया प्रभाव कहलाता है। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? हम मेटाजीनिया याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है जीनिया प्रभाव किस फसल से संबंधित है, फिर वहाँ पे ऑप्शन में आपको खजूर मिलेगा। एग्जामिनर को पता है, आपने मेटाजीनिया पढ़ा है, आप कंफ्यूज होंगे। तो हम बात करते हैं उसके बाद अब जीनिया प्रभाव की। जीनिया प्रभाव आप चित्र देख पाएंगे, आपने भी देखा होगा। हम दो प्रकार की मक्का बोते हैं। हमने हमारे खेत में वाइट मक्का का पौधा लगाया था, हमने सफ़ेद मक्का लगाई थी, लेकिन हम कहीं कहीं देखते हैं जब हम उन भुट्टों को छीलते हैं तो वहाँ पे एक या दो लाइनिंग या एक दाना 5 दाने 50 दाने उसमें पीली मक्का के हैं। कभी आपने सोचा ये इफेक्ट क्या कहलाता है या ये इफेक्ट क्यों होता है? जब परपरागण की क्रिया होती है तो हमने बताया था कि इसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है परपरागित क्रॉपों में। लेकिन क्या होता है, जब आप खरीफ की बुआई कर रहे हैं, बहुत आस-पास सभी खेतों में अलग अलग वेराइटीज़ बोई जाती है। मान लीजिए आपने एक खेत में सफ़ेद मक्का लगाई थी, उसके एक खेत में कुछ नहीं है, लेकिन अगले खेत में आपके पड़ोसी ने पीली मक्का लगा दी, आपके जो परागकणों का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया। इस वजह से आपके क्या हो गया, आपके उस सफ़ेद दाने वाले भुट्टे में कहीं कहीं दाने किस कलर के आ गए? येलो कलर के आ गए या पीले कलर के आ गए। वो प्रभाव क्या कहलाता है? ये प्रभाव जीनिया प्रभाव कहलाता है। और अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो परपरागण या कृत्रिम परागण में पराग कणों का बीज चोल पर पड़ने वाला प्रभाव। देखिएगा, पराग कणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पूरे फल पर नहीं पड़ रहा है, बीज चोल पर बन रहा है। यानी इसके जो बीज जिन पर प्रभाव पड़ रहा है उसके बीज चोल या बीज का जो कलर है वो डाइवर्ट हो रहा है, वो अलग हो रहा है। यानी कृत्रिम परागण में या परपरागण में पराग कणों का बीज चोल पर प्रभाव जो पड़ता है वो क्या कहलाता है? जीनिया प्रभाव कहलाता है। और ये प्रभाव किस फसल में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये प्रभाव आपकी मक्का की फसल में देखा जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे मेटाजीनिया किस में पाया जाता है? खजूर में। जीनिया किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। या फिर आपको दोनों की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रवर्धन की। और प्रवर्धन की बात करें तो इसमें वानस्पतिक प्रवर्धन ही मुख्यतः लिया जाता है और ये सकर्स के द्वारा होता है। और हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो अंतःभूस्तारी
भैया दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करेंगे, ऑफ शूट के द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है। मुख्य इसकी जो टर्म है वो तो ऑफ शूट है, लेकिन ऑफ शूट नहीं हो तो ऑफ शूट क्या है, एक प्रकार का सकर्स है, अंतःभूस्थारी है, जिसके द्वारा खजूर में हम क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑफ शूट निकलते कहाँ से हैं। तो हमने पहले ही बात की थी प्रवर्धन में कि जमीन के नीचे जो तना होता है या मिट्टी के नीचे जो तना होता है वहाँ से ये सकर्स निकलते हैं। तो 4 से 5 वर्ष पुराना जो पौधा होता है उससे सकर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और हर साल हमें 2 से 3 सकर्स मिलते हैं। और इनका जो ऑप्टिमम वज़न है, जब हम कल केले की बात कर रहे थे तो वहाँ हम वज़न पढ़ के आए थे कि 750 ग्राम वज़न होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें खजूर की तो खजूर के जो सकर्स होते हैं, ऑफशूट होते हैं, उनका वज़न कितना होना चाहिए, 10 से 12 किलो ऑप्टिमम वज़न होना चाहिए। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 6 किलो तो होना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर समय की बात करें किस समय हम प्रवर्धन कर सकते हैं, जून या जुलाई अगस्त जब बारिश की ऋतु है तब कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इरिगेशन मेथड सोर्स हैं तो आप फरवरी या मार्च में भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद पौधेरोपण की बात करें, दोनों ही चीज़ें, गड्ढे का आकार तो 1 घन मीटर और पौधे की जो ज्यामिति है वो 6 बाई 6 मीटर हम रखते हैं। उसके बाद बात आती है फल विरलीकरण की। ये मुख्य जो क्रिया है ये किस में की जाती है, खजूर में की जाती है। जैसे हमने मेटाकिंग पढ़ा था, डीनेवलिंग पढ़ा था, डीसकरिंग पढ़ा था, वो सारी की सारी बनाना में थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, फल विरलीकरण किया जाता है। बहुत ज़्यादा या बहुत गुच्छों में फल आते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, आप एक पौधे से 10 से 12 गुच्छे तो रख लें, उसके बाद क्या करें, दूसरे गुच्छों को तोड़ दें। कारण जितने ज़्यादा फल होंगे उनकी ग्रोथ उतनी कम आएगी, आपको मार्केट वैल्यू कम मिलेगी, उपज कम मिलेगी। तो हमें क्या करना है, 10 से 12 गुच्छे रखने, दूसरों को हटा देना, CL वैल्यू मेंटेन होगी और आपका जो फल है उसका आकार बढ़ेगा, उपज बढ़ेगी। उसके बाद अगर बात करें उन्नत किस्में कौन कौन सी है, हलावी इसकी मुख्य किस्म है जो पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। उसके बाद बात करते हैं मेंडूजूल जो किस्म है वो किसके लिए उपयोगी है, वो देर से पकने वाली और बड़े आकार की जो किस्म कही जाती है वो कौन सी है, मेंडूजूल है। और अगर अधिक पैदावार की बात करें तो आपकी बरही है, वो किस्म बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। बात कर लें कि ऐसी कौन सी किस्म है जिसका रंग गुलाबी है तो वो सामरान किस्म है। और जल्दी पकने वाली या अगेती किस्म कौन सी है तो खुनेजी है। इसके अलावा और अगर उन्नत किस्मों की बात की जाए तो जामली इसकी उन्नत किस्म है। बहुत ज़्यादा किस्में पूछी जाती है इसकी, तो आप नाम लिख लीजिएगा, खदरावी, सगई, खल्लास, जाहिदी, ये इसकी मुख्य किस्में। और 2 किस्में ऐसी हैं जिनकी जो नर किस्में, हमें अगर फीमेल किस्म लगानी है तो नर किस्में भी आवश्यक है, क्योंकि ये डायोसियस प्लांट है, एक लिंगाश्रयी है, आपको परागण के लिए नर किस्में लगानी है। तो 2 किस्में मुख्य है जिनमें पौधे केवल और केवल क्या होंगे, नर होंगे, धनामी मेल और मदश्री मेल। नाम में इनमें क्या है, मेल है, इसका मतलब ये किस्म कौन सी होगी, नर किस्म होगी। उसके बाद बात पूछी जाती है छुआरा बढ़ाने के लिए किस्म कौन सी है, तो खदरावी, मेंडूजूल और सामरान किस्में किसके लिए काम में ली जाती है, छुआरा बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। तो फिर पूछ लिया जाता है ताज़ा फल खाने के लिए कौन सी किस्म का पूछी जाती है या कौन सी किस्म उपयोगी है, हलावी, बरही और खुनेजी क्या है, आपके ताज़ा फल खाने के रूप में काम आती है। फिर पूछ ले पिंड खजूर किसकी अच्छी बनाई जाती है, तो जाहिदी और शामरान जो किस्में इनकी आपकी पिंड खजूर बनाई जाती है। अब बात आती है छुआरा निर्माण। हमने पढ़ा था छुआरा बनाने के लिए कौन कौन सी किस्में आती है। आप चित्र में देख पाएंगे कि छुआरा जो किस प्रकार का होता है, जो पिंड खजूर होती है उसको सुखाकर, माफ़ कीजिए, जो खजूर होती है उसको सुखाकर छुआरा का निर्माण किया जाता है। अब किस तरह से निर्माण किया जाता है वो थोड़ा सा हम आइडिया लगा लेते हैं। जो आपके पके हुए फल होते हैं उनको साफ पानी से धोया जाता है और 5 से 10 मिनट गर्म पानी में उबालकर ओवन में उसे 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 घंटे तक सुखाया जाता है। इस मेथड से जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम छुआरा कहते हैं। उसके बाद बात आती है उपज की। तो 10 से 15 वर्ष के पौधे से तो हमें उपज प्राप्त होगी 50 से 75 किलो प्रति पौधा प्रति वर्ष, हमें ये उपज प्राप्त होगी। और अगर 15 वर्ष से ज़्यादा पौधा हो जाता है तो हमें 100 किलो फल प्रति पौधा प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें उपज के बाद कि भारत में फल तुड़ाई की खजूर की कौन सी अवस्था बेस्ट होती है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व में भारत को छोड़ के अन्य देशों में अलग अवस्था में तोड़ा जाता है, जबकि भारत में अलग अवस्था में तोड़ा जाता है। ताज़ा फल खाने के लिए खजूर को अलग अवस्था में तोड़ा जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। पूछा जाता है कि भारत में खजूर के फल तुड़ाई की अवस्था कौन सी बेस्ट रहती है, तो आपकी जो डोका अवस्था है वो बेस्ट रहती है। और ये समय क्या रहेगा, ये जून से
अगस्त का समय माना जाता है डोका अवस्था का। उसके बाद अगर बात करें हम कि अन्य देशों में जो तुड़ाई की अवस्था वो कौन सी होती है, तो डेंग अवस्था होती है, लेकिन भारत में हम एक स्टेज पहले तोड़ लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि ताज़ा फल जो है वो खाने के लिए हमें किस अवस्था में तोड़ना चाहिए, कि अगर हमें ताज़ा फल खाने हैं खजूर के तो वो डेंग अवस्था होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी खजूर की अवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम चित्र के माध्यम से इन जो अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे। आप चित्र में देख पाएंगे। मैं हट जाता हूँ। आप देखिए, इसमें पहला जो अवस्था है वो हरे रंग की अवस्था होती है। जब फल हरे रंग का होता है तो इस अवस्था को गंडोरा या कीमरी अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था आती है डोका या खलल अवस्था। ये इस अवस्था में क्या हो जाते हैं, फल पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, पीले रंग के थोड़ा हरे रंग से पीले रंग की तरफ वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और यही वो अवस्था है जब भारत में इन फलों को तोड़ लिया जाता है। उसके बाद अगली अवस्था आती है डेंगी या रुतब अवस्था। और इस अवस्था में क्या हो जाता है, फल का जो शीर्ष है वो मुलायम हो जाता है। ताज़ा फल खाने के लिए भी ये अवस्था बेस्ट है। और भारत के अलावा अन्य देशों में अगर हम बात करें कि खजूर कब तोड़ी जाती है तो इसी अवस्था में तोड़ी जाती है। उसके बाद बात करें हम कि अगली जो लास्ट अवस्था है पिंड या तमर अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, पूरा का पूरा फल पक जाता है और पिंड खजूर बनाने के लिए ये अवस्था बेस्ट रहती है। तो ये थी दोस्तों अवस्थाएं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके काई के विकारों की। और अगर हम बात करें काई के विकारों की तो बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। एक माध्यम से, टेबल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखिए कि अगर हम बात करें कि इसमें दो तरह के जो मुख्य काई के विकार होते हैं जिनको हम ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है, ब्लैक नोज और वाइट नोज। इसमें क्या होता है, ब्लैक नोज जो होती है वो डोका अवस्था पर होती है। कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि ब्लैक नोज खजूर का जो काई की विकार है वो किस अवस्था में होता है, तो डोका अवस्था में होता है। और किस कारण होता है, तो अत्यधिक नमी के कारण होता है। अगर आपकी डोका अवस्था में बहुत ज़्यादा नमी है तो आपका ब्लैक नोज हो जाएगा। उसके बाद वाइट नोज कब होता है, तो रुतब अवस्था में होता है। और ये किस कारण होता है, आपकी तेज़ गर्म हवाओं के कारण होता है। उसके बाद आती है क्रॉस कट्स जो होते हैं, ये किस अवस्था में काई के विकार होता है, ये पुष्पा अवस्था में होने वाला काई के विकार है। और एक ये चौथा जो काई के विकार है बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, बरही डिसऑर्डर या बरही विकार किस में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है। खजूर की कौन सी वेराइटी में, बरही वेराइटी में पाया जाता है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। अब ये विकार कह दीजिए या इसका एक आइडेंटिफिकेशन कह दीजिए क्या होता है। इस किस्म में जो पेड़ का ऊपरी भाग है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। दूसरी किस्मों में आपको नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल किस में मिलेगा, बरही किस्म में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं विकृत जो ऑफशूट होते हैं वो किस कारण हो जाते हैं, तो माइट्स के संक्रमण के कारण हो जाते हैं। तो ये कुछ काई के विकार कह लीजिए, कुछ स्पेसिफिकेशन कह लीजिए जो कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद अगली हम बात करते हैं खजूर में कीट के बारे में। बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें लगता है स्केल कीट जिसे पार्टोलेरिया ब्लांचडी नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आपका टर्माइट जिसे ओडेंटोटर्मस ओबेसिस के नाम से जाना जाता है। ये दो मुख्य कीट हैं खजूर के। उसके बाद बात करें हम खजूर के रोगों की, तो दो रोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ इसका। पहला रोग है ग्रेपियोला लीफ स्पॉट। इसे हिंदी में मिथ्याकंड रोग कहते हैं। और ये किससे होता है, तो कवक से होता है। कौन सी कवक से, तो ग्रेपियोला लीफ स्पॉट कह रहे हैं, मतलब कवक का नाम ग्रेपियोला होगा। स्पीसीज की बात करें तो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा में लग रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ग्रेपियोला फिनिक्स नामक कवक से लगने वाला रोग कौन सा है, मिथ्याकंड या ग्रेपियोला लीफ स्पॉट है। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोडिया डिजीज की। तो डिप्लोडिया डिजीज जो है हमने आम में भी पढ़ा था, यही रोग खजूर में भी लगता है। और ये किस प्रकार का रोग है, कवक जनित रोग है। और डिप्लोडिया फोइकम नामक आपकी कवक से ये रोग लगता है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा जो वीडियो है वो खजूर के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस फसल की, और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम क्या पॉइंट्स हम ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी फीडबैक हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तक क्वालिटी एजुकेशन के वीडियोज़ जो रोज़ मैं लेकर आ रहा हूँ वो पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।